पीना। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी पुराने दिन पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्टर नसरुद्दीन शाह की पर्सनल लाइफ के बारे में। नसरुद्दीन शाह फिल्म जगत के महान अभिनेताओं में से एक हैं। नसरुद्दीन शाह ने अपने दमदार अभिनय का परिचय देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक लहराया है। नसरुद्दीन शाह ने फिल्मों में हर तरह का रोल निभाया है, चाहे वो विलन का रोल हो, चाहे वो कॉमिक रोल हो, चाहे वो कोई सीरियस रोल हो। खैरू का सर उड़ जाएगा लेकिन कसम खुदा की होठ से आग की आवाज नहीं निकलेंगी। उन्होंने जो भी रोल निभाया उसमें जान डाल दी। नसरुद्दीन शाह ने 2 शादियां की, जिसमें पहली शादी उन्होंने अपने से 15 साल बड़ी मनारा सिकरी से की और दूसरी शादी रत्ना पाठक से की। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक्टर नसरुद्दीन शाह के जीवन के बारे में। बस आप बने रहिए हमारे साथ। टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना। नसरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। नसरुद्दीन शाह के पिताजी का नाम अली मोहम्मद शाह था और उनकी मां का नाम फारूक सुल्तान था और नसरुद्दीन शाह के 2 भाई भी हैं। दोस्तों, नसरुद्दीन शाह की पढ़ाई अजमेर के सेंट एंसलम स्कूल से हुई थी और उसके बाद उन्होंने अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। नसरुद्दीन शाह को बचपन से ही अभिनय का शौक था, इसलिए उन्होंने अपनी डिग्री पूरी होने के बाद दिल्ली से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग की पढ़ाई की। वहीं इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने 2 शादियां की थी। पहली शादी इन्होंने 20 साल की उम्र में खुद से 15 साल बड़ी मनारा सिकरी से की थी। मनारा को परवीन मुराद के नाम से भी जाना जाता था। जब नसरुद्दीन शाह ने अपने घर वालों से मनारा से शादी करने की बात कही तो उनके घर वाले गुस्से से आग बबूला हो गए, क्योंकि मनारा नसीर से 15 साल बड़ी थी और साथ ही मनारा पहले से शादीशुदा थी और उनका एक बच्चा भी था। घर वालों के मना करने के बाद भी नसरुद्दीन नहीं माने और मनारा से शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद इन दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी हुई, जिसका नाम हिबा शाह है। हिबा अभी 1 साल की ही हुई थी कि मनारा और नसीर में अनबन शुरू हो गई और उन दोनों ने अलग रहना शुरू कर दिया। उसके बाद मनारा अपनी बेटी हिबा के साथ कुछ सालों बाद ईरान चली गई। नसरुद्दीन शाह की दूसरी वाइफ का नाम रत्ना पाठक है। 1975 में उनकी मुलाकात रत्ना पाठक से हुई थी। वो दोनों एक नाटक के रिहर्सल पर मिले थे और इसी दौरान नसरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और दोनों के बीच में काफी तेजी से नजदीकियां बढ़ने लगी। रत्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि चीजें कुछ इस तरह से बदली कि पहले दिन हम दोनों सिर्फ दोस्त बने थे और उसके बाद हम दोनों एक साथ मिलने लगे। नसरुद्दीन शाह जब अपने पुराने रिश्ते से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें रत्ना किसी दवा का काम कर रही थी। नसरुद्दीन मनारा से अलग रह रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक डाइवोर्स नहीं लिया था, इसलिए शुरुआत में नसीर ने रत्ना के साथ शादी नहीं की। उन दोनों ने लिविंग में रहना शुरू कर दिया। 1982 में नसरुद्दीन और मनारा के बीच में डाइवोर्स हो गया और उसके बाद 1 अप्रैल 1982 को दोनों ने रत्ना की मां के घर पर शादी कर ली और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। नसरुद्दीन शाह और रत्ना की शादी के कुछ समय बाद ही मनारा सिकरी का निधन हो गया। इसके बाद हिबा शाह अपने पिता नसरुद्दीन शाह के साथ ही रहने लगी। हिबा ने कभी शादी नहीं की। वो अब अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाइयों के साथ ही रहती है। नसरुद्दीन शाह ने अपनी फिल्मों की शुरुआत 1967 में फिल्म अमन से की थी। इस फिल्म में नसीर ने एक छोटा सा रोल निभाया और इसके बाद नसरुद्दीन फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने लगे। 1975 में आई फिल्म निशांत में नसीर ने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था। क्या? उन्हें भी तो इंसान है, उसकी कोई हैसियत नहीं। इसके बाद साल 1978 में फिल्म जुनून में नसीर ने काम किया था और ये फिल्म लोगों को खूब पसंद आई और इसमें नसरुद्दीन शाह के अभिनय की काफी तारीफ हुई और इसके बाद नसरुद्दीन शाह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया। साल 1980 में आई नसरुद्दीन शाह की फिल्म हम 5 काफी सुपरहिट रही। 90s आते आते नसीर ने त्रिदेव जैसी फिल्में देकर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। मुझे इन तमगों के वारिस की हमेशा से तलाश थी। उन्होंने बॉलीवुड को जुनून, कर्मा, खैरू का सर उड़ जाएगा लेकिन कसम खुदा की होठ से आग की आवाज नहीं निकलेंगी, आक्रोश, वो 7 दिन, ओमकारा, द डर्टी पिक्चर, हम ट्रेंड बदल देंगे, इश्किया, पीपल तले पा देंगे और नदी नारे हगने जाएंगे, क्या क्रिश और बनारस जैसी कई हिट फिल्में दी, जिसके लिए उन्हें 1987 में पद्मश्री अवार्ड मिला और साल 2003 में उन्हें
पद्म भूषण के अवार्ड से भी नवाजा गया। नसरुद्दीन शाह आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं। तो दोस्तों, आपको नसरुद्दीन शाह कैसे लगते थे? उनका कोई डायलॉग या उनकी कोई फिल्म पसंद है, वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, ऐसी ही और जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल फिल्मी पुराने दिन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब हम आपसे दोबारा मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ।